हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज है साल का दूसरा दिन, हमारी ट्रिप का भी तीसरा दिन एक्चुअली। हम आज द्वारका में लास्ट चेकआउट कर देंगे, यहाँ से सोमनाथ की तरफ जाएंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और हमारा प्लान था कि मैंने जैसे बताया था कल कि हम शायद एक बार ही दर्शन करने जाएं दोबारा, तो हम वही करने जा रहे हैं। हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। लाइट थोड़ी कम आ रही है, कैमरा मैंने रख दिया है, ये ज़्यादा सामान है नहीं हमारे पास क्योंकि वहाँ से सबमिट कराना पड़ता है, इसलिए एक ही मोबाइल लिया है मेरा वाला, मैंने सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए। फटाफट दर्शन करेंगे, सुबह सुबह होप सो खाली हो, उसके बाद फिर वापस इसी वाली रोड पे आएंगे। एक चाय वाला आपको दिखाऊंगा जहाँ से हम चाय पीते हैं, बहुत बढ़िया चाय बनाता है वो। हमारे दर्शन फाइनली हो चुके हैं, बहुत अच्छे वाले हो चुके हैं इस बार। तो फर्स्ट डे जो थे वो थोड़े दूर से थे, आज बिल्कुल पास जाके हुए हैं। मे भी शायद उस टाइम पे 56 भोग लगा हुआ था तो रेलिंग सारी बहुत आगे तक करी थी। आज लग चुका था तो आगे तक एकदम हम गए, मूर्ति तक देख के आए हैं पूरा। अभी चाय यहाँ पे पियेंगे। कहाँ जा रहे हो? जब मैं आपको अभी दिखाता हूँ जहाँ से बहुत बढ़िया चाय मिलती है। पीछे गेट दिख रहा है, गेट के एकदम यहाँ पे है वो, ये रहा चाय वाला। सबसे बढ़िया मज़ा प्याली में ही आता है ऐसे चाय पीने का। मम्मी भी पी रही है यहाँ पे, और ये है वो चाय वाला। मस्त। ये हमने चाय पैक करा ली है। वो दूसरे वाले भैया थे नहीं, वरना उनसे भी मिला था। वो उन्हीं की बेसिकली शॉप है। तो अभी हम जा रहे हैं रूम में। 8 बजे का चेकआउट है, 7:45 हो रहे हैं। बस फटाफट पैक करके निकलेंगे अब। होटल चेकआउट इज डन। बीच में ब्रेकफास्ट के लिए कहीं रुकेंगे एंड रेडी टू गो। वी आर हेडिंग टू सोमनाथ। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि हमको इस ट्रिप पे एक धोखा मिला है दूसरी बार, वो भी फिर से हमारे माइक नहीं दिया है। और इस व्लॉग में, और मे भी शायद आने वाले 1 या 2 व्लॉग बचा होगा, उसमें भी आपको शायद वॉइस ओवर मिले। मेरे माइक का कुछ इशू हो गया और उसने बहुत जगहों पे रिकॉर्ड नहीं करी है वॉइस। एनीवेज, हम ट्रिप को आगे बढ़ाते हैं इन सबको इग्नोर करके। सीन ये है कि हम लोग जो है द्वारका से सोमनाथ के लिए निकल चुके थे एंड बीच में जो है अराउंड 1.5-2 घंटे बाद पोरबंदर में कहीं ऑनेस्ट नाम के होटल पे रुके थे। हमने वहां पे ऑर्डर किया आलू पराठा, वेज क्लब सैंडविच एंड और ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिले थे तो हमने जलेबी फाफड़ा ऑर्डर कर दिया था। एंड सबसे पहले आया भी वही था, जलेबी फाफड़ा, तो हमने जलेबी फाफड़ा ख़त्म कर लिया था। उसके साथ कुछ चटनी और स्नैक आइटम मिला था तो हमने वो खाया। उसके बाद आया था आपका वेज क्लब सैंडविच, जो कि मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग था। हमें लगा था उसमें थोड़ा अच्छा नमकीन सॉल्टी टाइप्स होगा, चीज़ वीज डाल के, मेयोनीज डाल के, बट उसमें पता नहीं क्यों उसने जैम डाल दिया और तो थोड़ा वो खाने में हमको अजीब लगा। उसके बाद हमको लगा आलू पराठा हमको बचा लेगा, बट इट वाज लाइक फीका था थोड़ा आलू पराठा, बट ठीक है, पहले 2 चीज़ों से तो ज़्यादा बढ़िया था। बट आई डोंट रिकमेंड दिस प्लेस। द फूड वॉज ओके, नॉट दैट ग्रेट। हमने वहाँ से खाना खा के निकल लिए। वी आर डन एंड वी आर लिविंग नाउ। दिस वॉज द होटल which I don't recommend here. पोरबंदर से सोमनाथ के बीच में आता है एक बीच, फेमस बीच है माधवपुर बीच, बहुत सुना उसके बारे में। बीच जो है वो काफ़ी, मतलब ये कह लो कि शांत है, ज़्यादा लोग नहीं थे वहाँ पे, साफ बीच था। बर्ड्स भी आपको देखने को मिल जाएंगी बहुत वहाँ पे, पानी के साथ खेल। थोड़ा टाइम स्पेंड किया, थोड़ी वीडियोस बनाई, थोड़ी फोटोज खींची एंड देन वी मूव टू सोमनाथ। यहाँ पे हमने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। यहाँ पे आप ये कह लो कि मैंने शायद आपको द्वारका बीच पे भी नहीं बताया था, तो द्वारका बीच और फिर भी मैंने ये चीज़ देखी थी, आपको वहाँ पे ऊँट की सवारी करने को मिल जाएगी, ATVs चलाने को मिल जाएगी, लाइक यही कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको बीच पे करने को मिल जाएंगी। एंड माधवपुर बीच पे भी हमने देखा है कुछ लोग ATVs चला रहे थे, ऊँट की सवारी हो रही थी, तो आप भी कर सकते हो अगर आप आओ तो। यहाँ पे जो है मैंने क्या है कि ड्रोन उड़ाने का ट्राई किया, बट वो ड्रोन उड़ा नहीं। रीज़न मैं अभी आपको बता दूंगा। मैं ये बता रहा था एक्चुअली क्या है कि अभी बैटरी ख़त्म हो गई थी, मैं रिकॉर्ड कर रहा था सारा। उत्तरी शूज़ बिल्कुल नहीं है क्योंकि पानी में गए थे, जीन्स गीली हो चुकी है, शूज़ हाथ में पकड़े हुए हैं। और यहाँ पे
रेत में बहुत पत्थर है। तो मैं ये कह रहा था कि ड्रोन नहीं उड़ा पाया बिकॉज मैंने आई थिंक उसके जो विंग्स हैं वो गलत लगा दिए हैं। मेरे को देख के निकालने चाहिए थे कि कौन सा कैसे लगता है, तो इस वजह से वो यहाँ पे उड़ नहीं पाई। या फिर दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि उसको एक प्लेन सरफेस चाहिए, यहाँ पे मिट्टी थी। ट्राई किया कैसे जैसे कपड़ा वपड़ा रख के कि उड़ा पाऊँ, बट नहीं हुआ, वो वहीं का वहीं रहा, सिर्फ विंग्स घूम रहे थे उसके। तो मैं अब सोमनाथ होटल जाके देखता हूँ मैंने क्या गड़बड़ कर दी है। कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो इस ट्रिप पे आई डोंट थिंक सो मैं ड्रोन उड़ा पाऊंगा। घर जाके देखना पड़ेगा क्या सीन है। 2 घंटे बाद माधवपुर बीच से निकलने के बाद हम लोग अपने होटल सोमनाथ में पहुंच चुके थे एंड यहाँ पे जो है मैं अपना रूम टूर दे रहा था। रूम जो है एक्चुअली काफी अच्छा था। ये कह लो कि 4 स्टार होटल है तो फैसिलिटीज सर्विसेज भी वैसी ही होंगी। तो ये सामने डोर है, इसके साइड में ही अलमीरा मिल जाती है और हमारा लगेज जो है बाहर पड़ा है, शूज भी बाहर है। ये है वॉशरूम, वॉशरूम का मिरर, ये आपको पता है यहाँ पे क्या करना है। ये है शावर एरिया, टॉवल्स दिए हैं, शैम्पू एंड कंडीशनर्स अवेलेबल हैं। एंड देन वी विल मूव टू द बेस्ट पार्ट, कॉफी और चाय के लिए सबसे बेस्ट लगता है मुझे। एंड दिस इज द बेड, दिस इज द होल रूम। अब देख लो यहाँ पे बालकनी तो नहीं दी बट एक विंडो दी है जहाँ से बाहर सब कुछ दिखता है। सो दिस वाज द होल रूम एंड मैं एक्चुअली बहुत सेटिस्फाइड था। वर्थ द अमाउंट स्पेंड ऑन दिस रूम एंड क्रेडिट्स देना चाहूँगा अपनी बहन को बिकॉज उसकी वजह से हुआ है पॉसिबल। हम लोग जो है अब रेडी हो चुके थे पूरा रेस्ट करके आराम से निकलने के लिए। हम जा रहे थे बाहर बाणगंगा। दिस इज द होटल बिहाइंड अस एंड अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने। लंच का टाइम है, भूख लग रही है। उसके बाद हम जाएंगे बाणगंगा और बालका तीर्थ, फिर हम बाद में जाएंगे मंदिर। ये होटल देख लो, लॉर्ड्स इन नाम है होटल का और इस होटल का स्पॉन्सर ये है। थोड़ा लेट हो चुके थे लंच के लिए बट स्टिल हमें कहीं ना कहीं मिल गया। एंड मैं ये बताना चाहूँगा गुजरात के पूरे ट्रिप में मुझे कहीं भी मतलब ये कह लो कि सेटिस्फाई करने वाला फूड नहीं मिला मुझे। मैं यही यहाँ पे बता रहा था कि हमें ऑर्डर किए हुए बहुत टाइम हो गया बट अभी तक आया नहीं यार। अराउंड लाइक 20-25 मिनट लगा लो, हम तब से बैठे ही हुए। हमने यहाँ पे ऑर्डर किया था मंचूरियन राइस, 3 बटर रोटी एंड तंदूरी रोटी, मिक्स वेज ऑर्डर किया था। हमने अपना लंच किया और उसके बाद हम निकल गए बाणगंगा की तरफ जो कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। लंच हो गया है और अब हम आए हैं यहाँ से अपने होटल से 8 मिनट दूर यानी कि 3-4 किलोमीटर लगा लो बाणगंगा में। बाणगंगा मैं आपको बताता हूँ कौन सी जगह है। पहले आप देख लो, ये जगह है बाणगंगा। वो जगह है जहाँ से जरा नाम के शिकारी ने तीर छोड़ा था और जो भगवान श्री कृष्ण के पैर पे जाके लगा था, उन्हीं की लीला है सारी। तो ये वो जगह है और यहाँ पे 3 शिवलिंग भी हैं जो अपने आप कहते हैं ना कि अपने आप वो हुए हैं, स्वयंभू प्रकट हुए हैं। ये यहाँ पे 2 तो मुझे दिख रहे हैं, एक ये रहा, एक वहाँ पे है, ये देखो, एक ये रहा। ये मोती किसी को गिफ्ट में दो, को बच्चों को पहना, को गुस्सा करते इसको पहना। वो कोई नहीं, ये मतलब समुद्र से निकाले हुए सारे, सब समुद्र का आइटम। ये देखो, ये मोती जो है समुद्र से निकाला, उसमें से टूट के ये निकला। चीप वाला मोती आता है, 10 साल पहनो, ये बाणगंगा सर के शिवलिंग के पास आता है। अच्छा, क्या मतलब कितने का? एक मोती 100 रुपये। और जो तीसरा शिवलिंग है वो वहाँ पे, अगर आपको दिख रहा हो तो वो लाल झंडा यहीं से भैया चलाया था ना वो तीर, यहीं से चलाया। बाणगंगा के बाद हमने जाना था बालका तीर्थ जो कि बहुत ही पास में है, लाइक 5 मिनट्स डिस्टेंस। तो हम उसके बाद बालका तीर्थ के लिए निकल गए। बालका तीर्थ की जो स्टोरी है वो मैं आपको वहाँ पहुँच के बताता हूँ। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है बालका तीर्थ का मंदिर और यहीं पे है वो पीपल का पेड़ जहाँ पे श्री कृष्ण बैठे थे। ठीक पीछे आप देख रहे हैं वो पेड़ है, वहाँ पे वो कृष्ण जी बैठे थे और वैसे ही वहाँ पे मूर्ति लगाई हुई जिस आसन में वो बैठे थे और उनके पैर पे जो तीर लगा था। जब जरा नाम के शिकारी ने तीर चलाया था बाणगंगा से, ये सोचा था कि उसको जो है मृग का सर दिख रहा था बट वो था श्री कृष्ण के पैर पे लगा हुआ कमल। जब उसको पता चला कि वो और कोई नहीं श्री कृष्ण है, मृग का सिर नहीं है, वो श्री कृष्ण के
पैर का कमल है, तो उसने जो है श्री कृष्ण जी से माफी मांगी कि मुझे माफ कर दो। तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब मेरा ही किया है, मैंने ही रचा है सब, मेरा जो है जाने का समय हो गया था। और एक चीज मैंने देखा कि यहाँ पे स्टोरी यहाँ पे जो है नहीं लिखा था, तो श्री कृष्ण ने ये भी कहा था कि त्रेता युग में जब मैं भगवान राम के रूप में था और तुम वानर बाली के रूप में थे, तो मैंने पेड़ के पीछे छिपकर तुम पर तीर चलाया था। इस जन्म में यानी कि द्वापर युग में मैं कृष्ण के रूप में हूँ और तुम एक शिकारी के रूप में हो। तो ये थी बालका तीर्थ की स्टोरी और बाण गंगा की स्टोरी। ओवरऑल मेरे माइक ने यहाँ पे धोखा दिया, अदरवाइज बहुत अच्छे से मैंने उसमें भी बताया था। ठीक, इसके बाद हम पहुंचे सोमनाथ के मंदिर के वेरावल के पास कह लो। अपने कैमराज एंड मोबाइल सब सबमिट करवाने थे, कुछ भी अंदर अलाउड नहीं था। हमारे दर्शन जो है बहुत अच्छी तरह से हुए हैं, लाइन बिल्कुल नहीं थी यहाँ पे ज्यादा। उसके बाद हम लोग एक वहाँ पे व्यू पॉइंट था जो पूरा बीच दिखता है, सोमनाथ के मंदिर के अंदर ही है वो। अगर वो बाहर होता ना तो मैं कैमरा से रिकॉर्ड करके मैं आपको दिखा देता वो कैसा व्यू पॉइंट है, बट वहां से जो है बीच दिख रहा था, लहरें दिख रही थी, हवा चल रही थी अच्छी खासी। वो देख के हम लोग बाहर आए और हमने अपने मोबाइल वगैरह सब कलेक्ट किया। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे जब आप अपना मोबाइल, पर्स, बैग वगैरह सब डिपॉजिट कराते हैं, उसके चार्जेस होते हैं अलग अलग, फ्री वाले भी होते हैं, अपनी खुद की जिम्मेदारी पे हम छोड़ के जा रहे हैं। तो ये थी पूरी स्टोरी। सोमनाथ हमारा ज्योतिर्लिंग भी हो गया एंड हम जो है निकल के वापस अपने रूम में ही जा रहे थे। Want you to dream, I want you to dream.